उपवास आत्मिक रीसेट क्या होता है, यानी कि फास्टिंग इज़ अ स्पिरिचुअल रीसेट, है ना। इसके बारे में हम जानेंगे वचन से भी और प्रचार से भी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके पहले प्रार्थना भी कर लेते हैं और हमारा शेड्यूल जान लेते हैं, जो हमारा पूरे हफ्ते शेड्यूल होता है। मंडे को हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे या फिर उसके चैनल पे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, रात को 10 बजे। ऐसे ही हम लोग मंडे को हम लोग सॉरी ट्यूसडे को हम लोग किड्स बाइबल स्टडी करते हैं, जो कि रात को 10 बजे होता है, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे या फिर यूट्यूब के चैनल पे। वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर फॉर ऑल करते हैं प्लस प्रचार करते हैं बाइबल से। थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं विद प्रचार। और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे हमारा 10 बजे का समय होता है रात का। या तो हम इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं या हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं। अभी इंस्टाग्राम में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, वो अपडेट हो रहा है उनका सर्वर, तो कुछ ना कुछ रोज़ चेंज होता रहता है, इसलिए हम इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहे हैं। और संडे को सुबह 10 बजे हम मिलते हैं वर्शिप के लिए यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरह से हम लोग अपना पूरा शेड्यूल रखते हैं। और हमारा प्रेयर ग्रुप है 24/7, जो कि जिसमें हम प्रेयर करते हैं रात को 9 बजे। और बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डीएम करें और हम आपको अपना नंबर भेज देंगे। तो इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया, हम आपके वचनों पे मनन कर पाएँ, उसको खोलें, पढ़ें, सुनें और अपने जीवनों में लागू कर पाएँ। प्रभु जी, हमें सिखाने में सहायता मदद करें प्रभु, सीखने में सहायता मदद करें। और जब हम तेरे वचन को सुनते हैं तो उस पर हम ध्यान लगा पाएँ, मन लगा पाएँ प्रभु। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें, हमारे फोकस को अपनी ओर लगाएं, अपने वचन की ओर लगाएं, और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी सहायता करें प्रभु कि आज हम आपके वचन को सीखें, ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। हम सबकी सहायता करें और इस वीडियो की भी रखवाली करें, इस वचन की भी रखवाली करें प्रभु, कि ये वचन करोड़ों गुना फैले। हम सारी बातों को विश्वास के साथ और इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि उपवास आत्मिक रीसेट है, यानी कि फास्टिंग इज़ अ स्पिरिचुअल रीसेट। तो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। वो ऐसे है जैसे एक मोबाइल या कंप्यूटर कई बार धीमा हो जाता है, होता है कि नहीं होता, है ना। कई बार वो धीमा हो जाता है और उसे रीसेट करना पड़ता है या फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है। उसी तरह हमारा आत्मिक जीवन भी कई बार कमज़ोर हो जाता है, बोझिल हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है ना। तो उपवास वह आत्मिक रीसेट है जो हमें फिर से परमेश्वर के करीब लेके आता है। तो आत्मिक जो फास्टिंग प्रेयर है, जब हम उसको रखते हैं कंटिन्यू, एक तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी हमारे हमारी सोच शुद्ध होती है, हमारा बोलना शुद्ध होता है, हमारा सुनना शुद्ध होता है। तभी हम इस फास्टिंग प्रेयर को कंप्लीट कर सकते हैं, जब तक कि हमारा एक एक अंग शुद्ध ना हो, है ना। शुद्धता का मतलब है, हमें फास्टिंग प्रेयर का मतलब ये नहीं होता कि हमें भूखे रहने का मतलब ही फास्टिंग प्रेयर है। फास्टिंग प्रेयर का मतलब होता है दीन होना, दूसरों की सहायता करना, सच बोलना, ईमानदार रहना, हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहना, भूखा है तो उसको खाना देना, जिसको आपकी ज़रूरत है उसकी सहायता करना। ये सब मिला के फास्टिंग प्रेयर को कंप्लीट करती है। तो अब हम वचन देखेंगे। यूएल 2 अध्याय 12 पद में लिखा है, अब भी यहोवा की ये वाणी है
मन फिराकर उपवास, रोने और विलाप के साथ मेरे पास लौट आओ। उपवास हमें वापस करने की ओर मोड़ता है। क्या करता है उपवास? उपवास हमें वापस परमेश्वर की ओर मोड़ता है। मत्ती 6 अध्याय 16 से 18 पद में लिखा है, यीशु ने सिखाया कि उपवास दिखावे के लिए नहीं बल्कि गुप्त में परमेश्वर के सामने होना चाहिए। उपवास का असली रीसेट हमारे और परमेश्वर के बीच होता है, ना कि लोगों की नज़रों में। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 2 से 3 पद में लिखा है, प्रारंभिक कलीसिया ने उपवास और प्रार्थना करके ही निर्णय लिए थे। उपवास हमारे आत्मिक डिस्क्रिमिनेट को रीसेट करता है। गहरी शिक्षा इसकी ये है कि रीसेट का मतलब होता है पुराना हटाकर नया आरंभ करना, है ना? पुराना हटाकर नया आरंभ करना। आत्मिक रीसेट का फल का मतलब होता है परमेश्वर से टूटा रिश्ता दोबारा जोड़ना, पहली बात। आत्मिक शक्ति और नई सामर्थ्य को पाना, दूसरी बात। और परमेश्वर की इच्छा को साफ सुन पाना, तीसरी बात। आत्मिक गंदगी, पाप और उलझन से छुटकारा, ये चौथी बात। मोबाइल का रीसेट, जब मोबाइल स्लो हो जाए तो हम ऐप को बंद करते हैं, कैच को साफ कर देते हैं। ये मैं आपको जैसे हम मोबाइल में करते हुए बता रहा हूँ, या रीसेट करते हैं। उसी तरह उपवास हमें आत्मिक क्लटर यानी कि बेकार की बातें, पाप, चिंता, मन की गंदगी, गंदे विचार, गंदा बोलना, गंदा सोचना, इन सब से हमें खाली करता है, हमें साफ करता है। आत्मिक जो रीसेट है हमारा, वो इन सब बातों से हमें क्लियर कर देता है। बेकार की बातें नोट कर लीजिए, पाप, चिंता, मन की गंदगी, गंदा बोलना, गंदे विचार, गंदा सोचना, गंदी संगति, है ना, गाली गलौज, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, इन सब बातों को आत्मिक रीसेट करने से हमें खाली कर देता है और हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सच्चे बन जाते हैं जब हम आत्मिक रीसेट करते हैं। इसको कहते हैं आत्मिक स्पिरिचुअल रीसेट। एस्तर का उपवास के बारे में बात करेंगे। एस्तर 4 अध्याय 16 पद में लिखा है, उसने उपवास करके अपना जीवन और राष्ट्र बचाया। यह रीसेट पूरे राज्य के लिए था। यीशु का उपवास, मत्ती 4 अध्याय, जंगल में 40 दिन उपवास के बाद उन्होंने शैतान पर विजय पाई। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। यह उनकी सेवकाई की तैयारी और रीसेट का समय था। उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, यह आत्मा का नया आरंभ होता है। यह हमें पाप से शुद्ध करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में गहराई से लेके आता है और आत्मिक शक्ति को रीस्टोर करता है। रीस्टोर का मतलब समझते हैं ना, जो चीज़ें चली गई उसको वापस रीस्टोर कर देता है ना? यानी कि आपको रीस्टोर कर देता है। जैसे कि आप पाप में थे, बुराई में थे, तो आपने फास्टिंग रखा और आत्मिक स्पिरिचुअल रीसेट हो गए। उसके बाद जो आपके अंदर अच्छी बातें थी, शुद्धता थी, पवित्रता थी, सच्चाई थी, उन सब बातों को रीस्टोर कर देता है। पहली बात, निजी जीवन में रीसेट, यानी कि यदि आपकी प्रार्थना, यदि आपका जीवन यदि आपका जीवन ठंडा हो गया है तो उपवास करें और उसे रीसेट पाएंगे आप लोग। होता है ना, हम लोग परमेश्वर में चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं, वो जोश नहीं रहता, आत्मिक खोज नहीं रहती, परमेश्वर को ढूंढने की खोज नहीं रहती, हम संसारिक बातों में फंस जाते हैं, पाप में, बुराई में हम ठंडे पड़ जाते हैं। कुछ सालों के बाद जो जोश
स्टार्टिंग में होता है कि मैं परमेश्वर का गॉस्पल शेयर करूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो धीरे 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 जिसका भी ठंडा पड़ जाता है उसको आत्मिक रीसेट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जब आपके जीवन में ऐसा आ रहा हो कि आप बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, वो जोश खत्म हो गया है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, उस वक्त आपको आत्मिक रीसेट की बहुत ज़रूरत है, फास्टिंग प्रेयर की बहुत ज़रूरत है, तो ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, पारिवारिक रीसेट। एक हमने देखा निजी जीवन में रीसेट यानी कि सेल्फ रीसेट। अब हम देखेंगे पारिवारिक रीसेट। परिवार के साथ उपवास करें। आपके घर में बाल बच्चे हैं, माँ है, पापा है, जो भी है, कोशिश करें अपने परिवार के साथ फास्टिंग प्रेयर करें, परिवार के साथ उपवास करें और परमेश्वर से नया आशीर्वाद और दिशाएं पाएं। जब आप परिवार के साथ फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आपके परिवार में सुख, शांति, शुद्धता, पवित्रता, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की उपस्थिति सदा बनी रहती है। क्योंकि इतने लोग जब फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आपको आत्मिक उन्नति मिलती है, परमेश्वर से आशीषें मिलती हैं। कलेशिया का रीसेट। हमने 2 रीसेट देखे, एक देखा हमने निजी जीवन का, एक पारिवारिक का। अब है कलेशिया का रीसेट, यानी कि पूरी कलेशिया मिलकर उपवास करे तो परमेश्वर नई अग्नि और सामर्थ्य देता है। क्या करता है? नई अग्नि और सामर्थ्य देता है। और भाइयों, क्या आपका आत्मिक जीवन स्लो या कमज़ोर हो चुका है? अपने आप को जांचें और परखें। क्या आपको लगता है कि आपकी बैटरी लो हो गई है, जैसे मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है? आज ही उपवास का निर्णय लें ताकि आपका आत्मिक जीवन रीसेट होकर परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाए, है ना। तो ये थे आज के वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। मैं अब आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी इस प्रकार से है, पुराना रेडियो और रीसेट बटन। एक गांव में एक बूढ़े दादाजी के पास एक पुराना रेडियो था। हर सुबह वे रेडियो चालू करके परमेश्वर के गीत सुनते थे, लेकिन धीरे 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 रेडियो से अजीब आवाज आने लगी थी। कभी शोर, कभी टूटे फूटे शब्द और कभी बिल्कुल आवाज ही बंद। दादाजी परेशान हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, तार हिलाया, बटन घुमाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उनके पोते ने कहा, दादाजी, इसमें एक रीसेट बटन है, उसे दबाइए। जैसे ही दादाजी ने रीसेट बटन दबाया, रेडियो फिर से साफ आवाज में बजने लगा। वही पुराने गीत, वही मधुर संगीत, लेकिन अब बिना रुकावट के वो सुन पा रहे थे। इसकी जो शिक्षा मिलती है प्रियो, वो ये शिक्षा है, आत्मिक शिक्षा है ये। हमारा जो आत्मिक जीवन है, इसको भी कभी कभी उस रेडियो जैसा हो जाता है ना। हमारा जो आत्मिक जीवन है कभी कभी हमारा भी रेडियो की तरह हो जाता है। प्रार्थना का स्वर, मतलब प्रार्थना का जो हमारी आवाज़ है, धीमी पड़ जाती है। आत्मा का चैनल डिस्टर्ब हो जाता है और हम परमेश्वर की आवाज़ साफ सुन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में पाप, बुराई, चुगली, जलन, पीड़ा, है ना, बहुत सारी बातें जो हैं संसारिक हमारे जीवन में घर बना लेती है, हमारे दिमाग में घर बना लेती है, हमारे जीवन में घर बना लेती है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारा जीवन एक रेडियो की तरह हो जाता है ना। और वो रेडियो कैसा होता है? कभी प्रार्थना का स्वर धीमा पड़ जाता है, आत्मा का चैनल डिस्टर्ब हो जाता है और हम परमेश्वर की आवाज़ साफ सुन नहीं पाते। उपवास वही रीसेट बटन है
जो हमारे मन, आत्मा और जीवन को साफ करके हमें फिर परमेश्वर की ओर ले जाती है और परमेश्वर से जोड़ती है। योएल 2:12 में लिखा है, मन फिराकर उपवास, रोने और विलाप के साथ मेरे पास लौट आओ। कई बार क्या होता है, हम गलत रास्ते पे चलते जा रहे हैं और किसी ने हमें टोका नहीं, और किसी ने हमें टोका तो हम उसकी बातों को इग्नोर करके फिर भी गलत रास्ते पे चलते जा रहे हैं। लेकिन यहां पे परमेश्वर कहते हैं, अपने आप को रीसेट मार और जिस तू गलत मार्ग पे है उस मार्ग से यू टर्न ले और मेरी ओर आ जा। किसकी ओर आ जा? परमेश्वर की ओर आ जा। जैसे रेडियो रीसेट करके आवाज साफ हो गई, वैसे ही उपवास से हमारा हृदय साफ हो जाता है और परमेश्वर की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। इसीलिए हम सबके जीवन में रीसेट का बटन उपवास है। अगर आप उपवास नहीं रखते तो आपका जीवन ठंडा पड़ गया है, रेडियो की तरह धीमा हो गया है, खराब होता जा रहा है। इसलिए आपको अपने आत्मिक जीवन को रीसेट करने की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन का आत्मिक रेडियो भी नॉइज और डिस्टरबेंस से भरा है? क्वेश्चन मार्क। जांचें परखें अपने जीवन को, यह आपके लिए होमवर्क है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने जीवन को जांचें। तो परमेश्वर आपको आज बुला रहा है। क्या कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर आपको आज बुला रहा है। उपवास के रीसेट बटन को दबाइए और उसकी मधुर आवाज फिर से सुनिए। ये थी उपवास की कहानी। और अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। उपवास यानी कि रीसेट का बटन। जब जीवन थककर धीमा हो जाए, प्रार्थना की लौ भी बुझ सी जाए, जब आत्मा का रेडियो शोर करने लगे और परमेश्वर की आवाज दूर लगने लगे, तब जरूरी है एक ठहराव, मन का रीसेट, आत्मा का घाव। उपवास है वह पवित्र बटन जो रीस्टार्ट करे प्रभु का सगमन। भूख प्यास शरीर की नहीं है गिनती, यह आत्मा की पुकार है जो प्रभु तक है पहुंचती। त्याग नहीं नया आरंभ है ये, पाप से छुटकारा संगति का प्रण है ये। ओ प्रभु उपवास में तुझसे मिलना है, तेरे संग जीवन को रीसेट करना है। जैसे टूटा घड़ा तेरे हाथ से जुड़ता है, वैसे ही उपवास में आत्मा नया बनता है। सबको धन्यवाद। इस कविता का जो 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 शिक्षा है वो ये है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को रीसेट बटन दबाने के लिए? ये क्वेश्चन मार्क है। आप लोग सोचें, जांचें, परखें अपने आप को और फिर अगली बार मुझे आंसर दीजिएगा। आपको अगर रीसेट बटन की ज़रूरत है तो अगले फ्राइडे सबके सब फास्टिंग प्रेयर रखें और देखिए कि आपका जीवन कैसे रीसेट होता है, आपका आत्मिक जीवन कैसे रीसेट होता है, आपकी आत्मा कैसे रीसेट होती है। ठीक है, तो इसको ज़रूर सोचें, जांचें, परखें और हम अगली बार फिर पूछेंगे। एक गाना था जो मैंने अभी सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाह रहा था कि मैं उसको स्टार्टिंग में ही गाऊं, लेकिन मैं उस गाने के बोल मुझे ढंग से आते नहीं हैं। बस एक छोटी सी लाइन है, हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराएं, क्योंकि यीशु तू पवित्र है, क्योंकि यीशु तू पवित्र है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराएं, क्योंकि यीशु तू पवित्र है। सच में प्रभु तू पवित्र 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 है और तेरे जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा। प्रभु तू सच्चा है, तू ही प्रभु है, तू ही खुदा है, तू ही सत्य, तू ही मार्ग और तू ही जीवन है। तू ही रोटी है, तू ही आनंद है,
तू ही सब कुछ है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस जुबान के लिए कि तूने मुझे बोलना सिखाया, तूने मुझे प्रचार करना सिखाया, तूने मुझे प्रचार को समझना सिखाया प्रभु। तूने मुझे समझ दी, बुद्धि दी प्रभु कि कैसे प्रचार बनाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलना होता है और कैसे समझाना होता है। तूने ये सांसें दी, ये शरीर दिया, ये सोच दी, ये देखना दिया, ये सुनना दिया, ये बोलना दिया। सब कुछ तो तेरा है प्रभु, हमारा कुछ नहीं। हम तो किराएदार हैं इस धरती पे प्रभु। कब हमारा आशियाना उठ जाए कुछ पता नहीं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपके प्रचार के लिए, आपके वचन के लिए, क्योंकि आपकी सच्ची बातें ही हैं जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं। आपका वचन है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। आपकी ज्योति है जो अंधेरे में रोशनी करती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सब बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। और होने दे प्रभु कि हम सब जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर अभी तक हमने अपने जीवन का रीसेट बटन नहीं दबाया है तो हम सब अपने जीवन का रीसेट बटन दबाएं और फास्टिंग प्रेयर रखें और आपके करीब आ पाएं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आज मेरा तीसरा फास्ट है और आपने मुझे आत्मिक शक्ति दी, हिम्मत दी, ताकत दी। पूरे दिन आपने मुझे भूख नहीं लगने दी प्रभु। आपने संभाला हर बात से, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए। मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु और मुझे क्षमा करें कि आज पूरे दिन में जो भी गलतियां, जो भी पाप मैंने किए हैं, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु, अपने लहू से धो के। मेरे बच्चों को, परिवार को संभालें प्रभु। इनसे जो भी गलतियां हुई हैं इनको भी क्षमा करें और इनको भी रीसेट करने का मौका दें प्रभु जी। इनके भी जीवन में अगर कोई पाप है प्रभु तो इनको भी क्षमा करें, इनको भी शुद्ध करें, पवित्र करें। जैसे आपने अभी तक मेरे परिवार को मुझे संभाला है, आगे भी संभाले प्रभु। हमारी संगति, हमारा परिवार हमेशा बना रहे प्रभु, कभी बिखरे ना, कभी कोई अड़चन ना आए प्रभु, कभी कोई शैतान ना आए प्रभु, कभी कोई शैतान की शक्तियाँ कोई घर ना बना पाए हमारे परिवार में, हमारे जीवन में। जैसे आपने खुशहाल रखा है आगे भी खुशहाल रखें प्रभु जी। इस घर के लिए अपने आशीष के झरोखे खोलें, अपने आनंद के झरोखे खोलें प्रभु, अपने भंडारों के भंडार खोलें प्रभु जी इस घर के लिए। और जो भी कमी घटी है इस घर में प्रभु, वो हर एक कमी घटी, हर एक पाप, हर एक बुराई आपके नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए हर एक संकट, हर एक परेशानी, हर एक कठिनाई यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए। इस घर में आशीष बरकत दें प्रभु, और जैसे संभाला है आगे भी संभालें परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने अपनी प्रेम, दया, करुणा सदा इस घर परिवार पे बनाए रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरे बच्चों की रक्षा की, हमें हर बीमारी से बचाया प्रभु, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद मेरे कामकाज के लिए, धन्यवाद बच्चों की पढ़ाई लिखाइयों के लिए, धन्यवाद मेरे और कमलेश के रिश्ते के लिए, धन्यवाद हमारे पारिवारिक रिश्ते के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए, हर एक आशीष के लिए। जो भी हमसे गलतियां हो गई प्रभु, हमारी गलतियों को माफ़ करें और हमें रीसेट करें परमेश्वर, हमें रीसेट करें। इस वचन की रखवाली करें प्रभु। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी रीसेट करें प्रभु। अगर उनके जीवन में रीसेट की ज़रूरत है प्रभु तो उनको ज़रूर रीसेट करें प्रभु। उनसे भी अपनी सेवा लें, हम सबसे अपनी महिमा लें, सेवा लें। और जैसे आपकी इच्छा हमेशा पूरी हुई है, ऐसे ही आपकी इच्छा हमेशा पूरी होते रहे प्रभु। इस घर परिवार में, जीवन में, कामकाजों में, हर एक निर्णय में, हर एक बातों में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो। हम जिन परेशानियों में हैं प्रभु, उन परेशानियों को आप जानते प्रभु। उन परेशानियों के मार्गदर्शन निकालें प्रभु और सहायता करें कि उन कठिनाइयों से, परेशानियों से हम निकल पाएँ। हमें सही रास्ते दिखाएं प्रभु, सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि, समझ, ज्ञान दे प्रभु कि हम वो निर्णय ले पाएँ जो हम लेना चाहते हैं प्रभु जी। सहायता मदद करें। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारे वचनों के लिए, सही मार्ग के लिए, आपके दर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। इस वचन की रखवाली करें, करोड़ों गुना फैले, जिस अंधेरे तक आपकी ज्योति नहीं पहुंची वहां तक ज्योति पहुंच पाए। आपका प्रेम हर एक कान तक, हर एक घर तक पहुंच पाए प्रभु। आप सहायता करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारे प्रेयर ग्रुप के लिए कि हमारे प्रेयर ग्रुप को और संभालें प्रभु, एक साथ रखें। कोई भी प्रेयर ग्रुप से जाए ना प्रभु, बल्कि और बड़े परमेश्वर। जो लोग प्रेयर ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको भी बुलाने में सहायता मदद करें परमेश्वर।
सबकी सहायता मदद करें, जितने भी प्रेयर ग्रुप में है सबको शांति दे, सबको संभालें प्रभु जी, कोई भी कैसी बात ना हो। हम इनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे स्पिरिचुअल पेजेस के लिए, हमारे स्पिरिचुअल चैनल्स के लिए इनको ब्लेस करें प्रभु, इनके द्वारा बहुत लोग आपको सुन पाए, समझ पाए प्रभु, आपके वचन को जान पाए प्रभु जी, आप सहायता मदद करें। और जैसे कि हम प्रभु अपने चर्च का मिशन लेके चल रहे हैं कि आपकी सेवा को हम और बढ़ाएं, हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक घर तक पहुंचाएं, हमारी सहायता करें। टीम को और बनाने में, बड़ा करने में सहायता करें प्रभु, आपके चर्च को खोलने में सहायता करें, क्योंकि हम किसी से लोन नहीं चाहते, हम किसी से उधार नहीं चाहते प्रभु। हमारा सपोर्ट, हमारा लोन, हमारा फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु। आप सहायता मदद करें, हमें आपसे उधार चाहिए प्रभु, हमें आपसे उधार चाहिए, हमारी सहायता करें और बंद रास्ते खोले प्रभु, मार्गदर्शन करें। जो भी कर्जे मुझ पे, मेरे परिवार पे हैं, वो सारे कर्जे में उतार पाऊँ प्रभु जी। एक दिन मैं अपने बच्चों के लिए घर ले पाऊँ प्रभु, सहायता करें परमेश्वर। इनकी पढ़ाई लिखाई में, इनके जीवन में, इनके मार्ग में जो ये बनना चाहते हैं प्रभु, ये बन पाएँ। इनकी शादी ब्याह में प्रभु वो सब हो पाए जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं प्रभु। हम तो जीरो हैं प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी सहायता करें कि हम अपने बच्चों के शादी ब्याह, इनके फ्यूचर, इनके जीवन को बना पाएँ प्रभु जी, सहायता मदद करें परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक आशीष के लिए। हम सबके लिए प्रार्थना बन पाएँ प्रभु, हम सबके लिए टेस्ट मनी बन पाएँ प्रभु जी, ऐसा होने दें। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए। हम विश्वास के साथ सारी बिंदी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको धन्यवाद, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू आप लोगों का जुड़ने के लिए। हम फिर कल मिलेंगे रेगुलर बाइबल स्टडी के साथ रात को 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।